हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या आपके पास पैसा है और आप पायलट बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको पाकिस्तान में फेक लाइसेंस मिल जाएगा। क्या आप अनपढ़ हैं, आपको सिर्फ नाम लिखना आता है और कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, आपको पाकिस्तान एयरलाइन में जॉब मिल जाएगी। क्या आप अमीर हैं और घूस देकर पाकिस्तान एयरलाइन में जॉब करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए, किसी एयरलाइन कंपनी की इतिहास की नींव अगर इस तरह से रखी गई है, जहां अनस्किल्ड लेबर, ग्राउंड क्रू, पायलट, कंट्रोलर हो, उस एयरलाइन कंपनी का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान एयरलाइन के साथ ऐसे हादसे, लापरवाही हो चुकी है कि खुद ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि अभी तो हमने इसकी मौत लिखा नहीं, फिर ये सब कैसे हो गया। ऐसे ही एक हादसे का मिसाल है PIA 8303। इस पायलट की लापरवाही ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और कितने ही मासूमों की जान ले ली। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से आज के इस वीडियो में। 22 मई 2020 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पाकिस्तान। दोपहर का वक्त था। PIA का एयरक्राफ्ट जो कि एयरबस A320 का मॉडल था। ये प्लेन आज के दौर के प्लेन्स में से सबसे एडवांस प्लेन्स में से गिना जाता है। इस प्लेन में एक एक करके सारे यात्री सवार होने लगे। कुल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स प्लेन में सफर करने वाले थे। उधर एक ग्राउंड क्रू प्लेन के चारों ओर घूम घूम कर प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था। ग्राउंड क्रू यात्रियों का सामान लोड करने लगे। खाने पीने का सामान भी लोड किया जा रहा था। प्लेन को कैप्टन सैयद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उड़ाने वाले थे। दोपहर के करीब 1 बजे ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। धीरे धीरे प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की होने वाली थी। इस प्लेन को लाहौर से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जाना था। Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. नीले आसमान और हल्के हल्के बादलों को चीरते हुए PIA 8303 का विमान कराची पहुंच गया। ATC ने कहा कि आप रनवे 25L पर लैंड कर सकते हैं। नाउ इस केस को समझने के लिए हमें एयरपोर्ट और उसके आसपास के जगहों के बारे में भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे की कहानी में इसके आसपास की जगह बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ये है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर 2 पैरेलल रनवे है। यही वजह है कि दोनों रनवे का नंबर भी 2525 और 0707 है। पायलट्स को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रनवे के नंबर के अलावा L और R यानी कि लेफ्ट और राइट लिखा होता है। इस एयरपोर्ट से थोड़ा अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर हम एक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस देख सकते हैं। यहाँ भी रनवे का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इसके रनवे का नंबर है 26, जबकि कराची के एयरपोर्ट का नंबर था 25, यानी कि यहाँ पर महज 10 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही कम है। खैर, अब आते हैं PIA 8303 के पास, जो रनवे पर लैंड करने के लिए आ रहा था। इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिसे हम इस चार्ट में भी समझ सकते हैं। ऐसा ही एक चार्ट पायलट के पास भी होता है। ये चार्ट है कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ILS का, और ये है रनवे। नाउ बात करते हैं कि इस एयरपोर्ट में प्लेन्स लैंडिंग कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सा बेसिक प्रोसेस है। प्लेन लैंडिंग करने से पहले चाहे किसी भी दिशा से आ रहा हो, सबसे पहले वो 20 DME में आएगा। DME मीन्स डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर प्लेन का एल्टीट्यूड 5000 फीट होना जरूरी है। अब धीरे धीरे प्लेन अगले पॉइंट पर यानी कि 15 DME पर आएगा। यहाँ पर इस प्लेन का एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए और प्लेन का स्पीड ऑलमोस्ट 140 से 160 नॉट्स। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा तो ये प्लेन ILS के रेंज में आ जाएगा। इसके बाद ILS सही सलामत प्लेन को उतार देगा। ये ILS कैसे काम करता है, कैसे प्लेन को सही सलामत उतारने में मदद करता है, इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किया है, चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। खैर, आते हैं PIA 8303 के पास। ये प्लेन अब धीरे धीरे
रनवे 25L से अलाइन होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। मकली पॉइंट, जहां पर प्लेन का एल्टीट्यूड कम से कम 3 से 4 हजार फीट होना चाहिए था, वहां पर PIA-8303 इससे कहीं अधिक करीब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है फ्लाइट्स के लिए। ऐसे केस में पायलट एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाते हुए एल्टीट्यूड को कम करता है और वापस घूमकर मकली पॉइंट पर 3,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाता है। इसके बाद एयरपोर्ट का ILS सिस्टम आराम से प्लेन को सॉफ्ट लैंडिंग करा देता है, लेकिन PIA के पायलट ने इस सही डिसीजन को लेने से मना कर दिया और एक अलग ही तरीके से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगे, जो किसी सुसाइड से कम नहीं था। प्लेन को गो अराउंड कराने के बजाय पायलट ने प्लेन के नोज को डाउन कर दिया और डायरेक्ट प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया ताकि वो ILS के रेंज में पहुंच सके, पर फिजिक्स ऐसे काम नहीं करती। इस तरह से अगर भारी भरकम प्लेन नीचे आएगा तो प्लेन का स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि वो ILS के रेंज से भी नीचे चला जाएगा। पायलट अगर प्लेन को ऊपर लाने की कोशिश भी करेगा तो मे भी वो ILS के रेंज से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन का स्पीड जरूरत से अधिक है। धीरे धीरे लैंडिंग करने के बजाय अप डाउन मूवमेंट करता रहेगा। इसलिए एविएशन में रूल्स बनाया गया है कि पायलट ऐसी गलती ना करे, लेकिन फिर भी PIA के पायलट्स ने जबरदस्ती ऐसा किया। ATC ने कहा कि आप सही एल्टीट्यूड पर नहीं हैं, आप लैंडिंग नहीं कर सकते, आपकी लैंडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन पायलट्स अपने ही आन में अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल है लैंडिंग करने के लिए, हम आराम से लैंड कर सकते हैं। ये प्लेन एक बहुत बड़े अनहोनी की ओर बढ़ने लगा, जहां इस प्लेन को 1500 फीट से 2000 फीट पर मिनट के रेट से डिसेंड करना चाहिए था, वहां ये 7000 फीट पर मिनट के रेट से नीचे आ रहा था, ऑलमोस्ट 4 गुना अधिक तेजी से। जहां प्लेन का लैंडिंग स्पीड 130 से 160 नॉट्स के आसपास होना चाहिए था, वहां ये 260 नॉट्स के स्पीड से आगे बढ़ने लगा। अब आगे आने वाला हर एक सेकेंड दोनों पायलट्स के लिए बहुत ही कीमती समय था। दोनों ने जी जान लगा दिया प्लेन के स्पीड और एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाए। दोनों पायलट हर एक सेकेंड प्लेन को कंट्रोल करने में इतने बिजी हो गए कि वो लैंडिंग गियर को ही डाउन करना भूल गए और बिना लैंडिंग गियर के वो आगे की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक गलती को छुपाने के लिए इंसान और भी कई दूसरी गलतियां कर बैठता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था PIA-8303 के साथ। दोनों पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, तभी एक ओवर स्पीड अलार्म बजने लगा। ये अलार्म वार्निंग दे रहा था कि प्लेन का स्पीड जरूरत से बहुत तेज है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा, जो प्लेन में हुई छोटी मोटी गलतियों से भी बजने लगता है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म भी बजने लगा। इसे शॉर्ट में GPWS अलार्म भी कहा जाता है। जब प्लेन का कंप्यूटर ये सेंस कर लेता है कि प्लेन धीरे धीरे ग्राउंड के नजदीक आ रहा है और लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, तब ये GPWS एक अलार्म बजा देता है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि या तो प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करो या फिर प्लेन के स्पीड को बढ़ाकर वापस से टेक ऑफ करा दो। इसके अलावा कॉकपिट में 3 इंडिकेटर्स भी था। तीनों लैंडिंग गियर अगर डाउन रहेगा तो ये तीनों इंडिकेटर ग्रीन जलेगा, नहीं तो ये डार्क ही रह जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले में भी लाल अक्षरों से साफ साफ लिखा जाता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं है। इतने सारे अलार्म्स, इतने सारे इंडिकेशंस, ऊपर से प्लेन भी अनबैलेंस हो रही है। ये सब कुछ एक ही समय एक ही साथ होने लगा। पायलट्स के सामने एक भारी मुसीबत आ चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आने लगा कि आखिर करे तो क्या करे। पूरा का पूरा दिमाग ब्लैकआउट हो गया। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। व्हील्स ओपन न होने की वजह से प्लेन का दोनों इंजन रनवे से रगड़ खाने लगा और अचानक से पूरे प्लेन में वाइब्रेशन होने लगा। मे बी यहीं पर दोनों पायलट को ये समझ में आ चुका होगा कि ओह नो, हमने तो लैंडिंग गियर को डाउन ही नहीं किया। इस मुसीबत से बचने के लिए दोनों पायलट ने तुरंत ही इंजन के पावर को दोबारा से बढ़ा दिया और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन एक बार फिर से दोबारा ऊपर उठ गया
हो सकता है पायलट्स यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हम एक बार फिर से टेक ऑफ करके एयरपोर्ट का चक्कर लगाएंगे और सही सलामत रनवे पर लैंड कर जाएंगे। दोस्तों, भले ही ये प्लेन हवा में ऊपर लिफ्ट अप हो गया, लेकिन इंजन के रगड़ खाने से इसके ब्लेड्स डैमेज हो चुका था। और जैसा कि हम जानते हैं, पूरा का पूरा जेट इंजन मल्टीपल फैंस से घिरा होता है। अगर यहाँ पर एक भी ब्लेड टूट गया या किसी तरह से मुड़ गया तो ये एक टूटा हुआ ब्लेड पूरे के पूरे इंजन को डैमेज कर सकता है। PIA के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए पावर तो मिला, पर जल्द ही इंजन डैमेज होने की वजह से प्लेन का दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोवाइड करने में नाकाम हो गया। ATC ने कहा कि आप 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाए, पर प्लेन के इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था कि वो 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा सके। इवन प्लेन की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि ये 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी नहीं जा पा रहा था। ATC ने दोबारा से कहा कि आप 3000 फीट पर चले जाइए, आप बहुत नीचे हैं। अब यहाँ पर पायलट कहता है कि हम 2000 फीट पर ही उड़ान भरेंगे। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड लगभग 1800 फीट था। हैरानी की बात ये थी कि दोनों पायलट्स को ये पता था कि हमसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। दोनों के दोनों इंजन में पावर नहीं मिल पा रही है, फिर भी ये दोनों पायलट ATC से छुपा रहे थे अपनी गलतियों को। ATC भी ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर दूर होता है रनवे से, इसलिए लैंडिंग के दौरान उन्हें भी नहीं दिखा कि PIA बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड कर चुका था। प्लेन को पावर ना मिलने की वजह से इसका एल्टीट्यूड धीरे धीरे 1800 फीट से भी कम होने लगा। अब उन्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारा इंजन अब साथ नहीं देगा। हम किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर दोबारा से रनवे पर लैंड नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये दोनों पायलट जबरदस्ती गो अराउंड करने में लगे हुए थे। उन्होंने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया और रनवे के पैरेलल गो अराउंड करने की कोशिश करने लगा। उधर लगातार प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा था। फाइनली हादसे के कुछ आखिरी सेकंड्स में पायलट ने ATC से कहा कि हम दोनों इंजन खो चुके हैं। इसके 12 सेकंड्स बाद मेडे 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 कॉल किया गया। ये मेडे कॉल पायलट्स की आखिरी आवाज थी जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद प्लेन का कम्युनिकेशन टूट गया। ये प्लेन मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया, ऑलमोस्ट 25 घरों को तोड़ते हुए। ये प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 18 घर पूरी तरह से तबाह हो गया। सारे यात्री के बॉडीज इतने बुरी तरीके से मिला कि उनके फेस को देखकर भी उन्हें आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता था। फाइनली 95 लोगों का DNA टेस्ट करके उनकी पहचान की गई। इतना करने में 20 दिनों का वक्त लग गया। इस हादसे में 99 लोगों में से 97 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 2 यात्रियों को ही जिंदा बचाया जा सका। उधर मॉडल कॉलोनी में 18 घर बर्बाद हो जाने के बाद भी एक इंसान की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से प्लेन का इंजन रनवे से रगड़ खाया, जिस तरह से बेली लैंडिंग हुई, इंजन का पावर लॉस हुआ, ये सब देखते हुए लगता है कि इस प्लेन को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे बचाने का एक नहीं बल्कि 3 रास्ता था। अगर दोनों पायलट समय रहते ATC को सब कुछ सच सच बता देते तो मे भी ATC उन्हें बेहतर रास्ता दिखा पाते कि आखिर करना क्या है, कैसे इस डैमेज प्लेन को सही सलामत उतारा जा सकता था। आइए इसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस मौजूद है और दोनों के रनवे का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। PIA का विमान जब बेली लैंडिंग किया, जब पावर मिलना बंद होने लगा, तब एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बजाय अगर वो सीधे उड़कर थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ जाते तो वो आसानी से एयरफोर्स बेस में लैंड कर सकते थे। यहाँ का रनवे भी काफी बड़ा है। इस एयरफोर्स बेस में जाने के लिए प्लेन को किसी भी तरह का चक्कर नहीं लगाना था, बस प्लेन के डायरेक्शन को 10 डिग्री लेफ्ट की ओर मोड़ना था। बाकी एकदम सीधा रनवे था, प्लेन आसानी से लैंड कर सकता था। लेकिन अफसोस पायलट ने ये डिसीजन नहीं लिया और वो एयरपोर्ट का चक्कर लगाने में निकल पड़े। लेकिन आगे एक दूसरा रास्ता भी था प्लेन को बचाने के लिए। इस एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे है और दोनों रनवे को जोड़ने के लिए टैक्सी वे भी बनाया गया है ताकि प्लेन एक रनवे से दूसरे रनवे तक जा सके।
ये टैक्सी वे एक सीध में थी। इट मीन्स जब पायलट प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा तब उन्हें पता चल चुका था कि हम क्रैश कर जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर उन्हें इस टैक्सी वे का इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ पर सिंपली एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बजाय इसी टैक्सी वे में लैंड करा देना चाहिए था। इस टैक्सी वे को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ये आसानी से प्लेन के वजन को संभाल सकता था, लेकिन अफसोस पायलट ने इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया। ये टैक्सी वे इतनी लंबी थी कि मोस्ट प्रोबेबली ये प्लेन को रोक पाता। अगर ये नहीं भी रोक पाता तो ये धीमा होकर घास में चला जाता, पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। प्लेन्स तो घास के मैदान में भी लैंड कर सकता है, बस वो मैदान समतल होना चाहिए, ना कि ऊबड़ खाबड़। लेकिन अफसोस पायलट ने इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया और वो मौत की ओर आगे बढ़ने लगी। अब किस्मत ने उन्हें एक तीसरा मौका, एक आखिरी मौका दिया प्लेन को बचाने के लिए। यहाँ पर प्लेन को सेकेंड टैक्सीवे में उतारा जा सकता था, लेकिन पायलट ने इसे भी इग्नोर कर दिया और आगे की ओर चल पड़े। ये पता होने के बावजूद भी कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, वो आगे की ओर चल पड़े। इसके बाद प्लेन को बचाने के सारे रास्ते बंद हो गए। पाकिस्तानी एयरलाइन की या कहें उनके पायलट की इतनी बड़ी लापरवाही शायद ही इतिहास में या फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। इस हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया। दूसरे कंट्रीज के लोग डरने लगे कि PIA में टिकट लेना सही है या नहीं। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने PIA को 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 6 महीनों के लिए बैन कर दिया। मतलब कि कोई भी PIA का विमान ना तो उस कंट्री में जाएगा और ना ही वहां से आएगा। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद US ने भी PIA को बैन कर दिया। आज इस घटना के 3 साल से भी अधिक समय हो चुका है, फिर भी इसका फाइनल रिपोर्ट देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी क्या कर रही है, नो आइडिया। 3 साल पहले जब ये हादसा हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ऑफिशियल रिपोर्ट के आने के बाद मैं आपके लिए एक फाइनल वीडियो अपलोड करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई रिपोर्ट आने वाला है, और आएगा भी तो ऑलमोस्ट मैंने सारे बातों को कवर कर लिया है। इससे ज्यादा रिपोर्ट में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें PIA के इतिहास की, तो एक टाइम था जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एविएशन का मजाक बना के रख दिया था। जुल्फकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के PM बने तो उन्होंने बहुत सारे लोग जो उनके कास्ट के मुस्लिम थे और वो सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते थे, उन्हें PIA में जॉब दे दिया गया ताकि अगले इलेक्शन में अच्छी खासी वोट मिल सके। इवन इनकी जो बेटी थी बेनजीर भुट्टो और उनके 2 सिक्योरिटी, इन तीनों ने मिलकर PIA में लोगों को भर्ती करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद लाखों रुपए रिश्वत लेकर PIA में जॉब दिया जाने लगा। आपको बता दूं कि ये वही बेनजीर भुट्टो है जिनके नाम पर आज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाया जा रहा है, बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे इंडिया में एयरपोर्ट का नाम जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, जिनके लिए हमारे दिल से फीलिंग्स निकलती है, जिनकी हम इतने रिस्पेक्ट करते हैं, हमें गर्व होता है उनके नाम लेने पर। ऐसे महान शख्स के नाम पर हमारे इंडिया में एयरपोर्ट बनाया जाता है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो थोड़ा सा बुरा लगता है। खैर, ये सब कुछ जो मैंने बताया वो मैंने ऐसे ही हवा में नहीं बता दिया, इसका पूरा रिपोर्ट है। इवन पाकिस्तान के विंग कमांडर इकबाल जफर, जो कि एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं, वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये बातें बताते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए उनके इंटरव्यू को भी देख सकते हैं, YouTube पर भी अवेलेबल है। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।